आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उपाध्याय बना सर। आज एक नया टॉपिक रीजनिंग के वर्ण अंग श्रृंखला को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वर्ण अंग श्रृंखला में आपको एक सीरीज दे दी जाएगी जिसमें संख्या भी रहेगी, प्रतीक या संकेत भी रहेंगे और अल्फाबेट्स के अक्षर भी रहेंगे। जैसे ये सीरीज दी हुई है आपके सामने 7M 4P प्रतिशत JVA x3 करके ऐसी सीरीज दे दी गई है आपको। और इस सीरीज में वो बाएं दाएं से पूछेंगे, क्रम पूछेंगे संख्याओं का। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे टर्मिनोलॉजी में जो है थोड़ा परेशान होते हैं कि प्रतीक क्या होता है। तो देखो, ऐसी वर्ण अंग श्रृंखला में जैसे @ @ स्टार ये देंगे तो ये प्रतीक या संकेत रहेंगे। उसके बाद में AEIOU जो अंग्रेजी के अक्षर रहते हैं वो स्वर होते हैं। और अल्फाबेट्स में AEIOU के अलावा जितने भी A से Z में AEIOU को छोड़ के जो भी अक्षर हैं वो सब व्यंजन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं पहला प्रश्न संदीप से बोलूंगा कि वे 80 वाला प्रश्न पढ़ें। क्या पूछा गया है इस वर्ण अंग श्रृंखला में, क्या पूछा गया? उपयुक्त अवस्था में बाएं ओर से 19वें तत्व के बाएं ओर 6वां तत्व क्या है? बाएं ओर से 19वें तत्व के बाएं ओर छठा तत्व कौन सा? वो तो जब बाएं दाएं वाला जो क्रम परीक्षा वाला एक आपका हमने टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब एक ही शब्द आता है बायां बायां या दायां दायां 2 बार रिपीट होता है तो उस कंडीशन में हमें घटा देना है। और जैसे कि बाएं से 19वें के बाएं छठा पूछ रहा है तो 19 में से 6 घटा दिया और 13वां, तो बाएं से हमें 13वां गिन लेना है, वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 W। तो बाएं ओर से 19वें के बाएं छठा अक्षर जो होगा वो W होगा। अगला प्रश्न सूरज पढ़ेंगे। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले कोई संकेत हो तथा ठीक बाद में कोई संख्या? ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके पहले संकेत होना चाहिए और जिसके बाद में संख्या होनी चाहिए? तो बच्चे जो हैं वो एग्जाम में पेपर के ऊपर ऐसा लिख लें कि हमें व्यंजन चाहिए और उन व्यंजनों के पहले संकेत चाहिए और संख्या चाहिए। आप बार बार प्रश्न पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न देखेंगे फिर आप यहाँ देखेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आप ये देखते हैं वो क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है संकेत, उसके बाद व्यंजन, उसके बाद संख्या चाह रहा है। तो देखो हम संकेत पे जाते हैं। तो ये संकेत है हमारा पहला प्रतिशत वाला जो है, ये संकेत है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद में व्यंजन तो है लेकिन संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ देखें ये संकेत है और उसके बाद में व्यंजन चाहिए लेकिन स्वर है। ये संकेत है या प्रतीक है। संकेत या प्रतीक क्या होता है? ये जो है संकेत है लेकिन उसके बाद में संख्या है, हमें व्यंजन चाहिए। ये संकेत है लेकिन उसके बाद में जो है संख्या है, हमें व्यंजन चाहिए। ये संकेत है लेकिन उसके बाद में हमें व्यंजन चाहिए, व्यंजन है लेकिन उसके बाद में फिर संख्या चाहिए लेकिन नहीं है। फिर ये संकेत है लेकिन संकेत के बाद में हमें इसके अकॉर्डिंग जो है संकेत के बाद में हमें व्यंजन चाहिए लेकिन संख्या है। तो इस कारण से यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो रही है जिसमें संकेत के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद में फिर संख्या हो, एक जो है नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न क्या है? इसमें ऑप्शन आएगा कोई नहीं। ऐसे कोई घटना घटित नहीं हो रही, इसका आंसर आएगा कोई नहीं। अगला, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले कोई व्यंजन है तथा ठीक बाद में कोई व्यंजन है? हाँ, देखो हमें वो क्या चाह रहा है प्रश्न में वो यहाँ लिख देना है ताकि हम बार बार कंफ्यूज नहीं हो रहा, हमारे जो है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो। हमें स्मार्ट तरीका भी अपनाना पड़ता है। तो देखो ये संख्या के पहले व्यंजन और उसके बाद व्यंजन चाहिए। तो देखो ये संख्या है लेकिन संख्या के पहले कुछ भी नहीं है यहाँ, तो ये छोड़ देते हैं हम। ये संख्या है, संख्या के पहले व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है। ये एक घटना घटित हो गई, ये एक पे गोला कर दिया हमने। उसके बाद में ये संख्या है, इसके पहले व्यंजन और बाद में व्यंजन। ये 2 हो गई, 2 बार ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में एक ये संख्या है, उसके पहले व्यंजन और बाद में भी व्यंजन है, ये तीसरी बार हो गया। उसके बाद में ये संख्या है लेकिन इसके पहले प्रतीक है। अब यहाँ संख्या है, इसके पहले प्रतीक है, हमें व्यंजन चाहिए। फिर उसके बाद में ये संख्या, इसके पहले व्यंजन है
और बाद में संख्या, ये भी नहीं हो सकता। अब ये संख्या है लेकिन इसके पहले प्रतीक है, जबकि हमें चाहिए व्यंजन, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से ऐसी घटना घटित हो रही है 3 बार। कितनी बार? 3 बार घटित होती है। इसका ऑप्शन 3 आएगा। अगला, उपयुक्त व्यवस्था में से सभी संकेत को हटाकर दाएं ओर से 12वां तत्व कौन सा होगा? वो कह रहा है कि सभी संकेतों को हटा दिया जाए तो दाएं ओर से 12वां एलिमेंट्स कौन सा होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ संकेत को या तो हम गोला करते टाइम लगेगा, लेकिन हम गिन लेंगे, संकेत रहते हुए गिन लें, लेकिन संकेत को नहीं गिनेंगे। 12वां गिनना है, दाएं हाथ हमारा ये है, राइट है, यहाँ से 12वां गिनना है। 1 2 3 ये नहीं गिनना है, 4 5 ये नहीं गिनना है, 6 7 8 9 ये नहीं गिनना है, 10 11 और 1 12 6। क्या है? 6। तो इसी प्रकार से बहुत इजीली हो जाते हैं। हर प्रकार के स्मार्ट ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जो हार्ड तरीका अपनाता है वो कॉम्पिटिटिव में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता, टाइम ज़्यादा लेता है। इस प्रकार से अन्य स्मार्ट वीडियो को लेकर हम अन्य टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।